हेलो, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम DB2SQL का एक और फंक्शन कवर करेंगे जिसका नेम है काउंट। तो काउंट फंक्शन को पहले हम समझेंगे कि उसका पर्पस क्या होता है। दूसरी चीज हम देखेंगे कि किस तरह से हम उसको SQL आरपीजीएल प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं और उसका जो भी आउटपुट आ रहा है उसको किसी होस्ट वेरिएबल में कैसे स्टोर करते हैं। ठीक है। साथ में जब ये चीज कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम देखेंगे कि उसको नॉर्मल अगर DB2SQL क्वेरी पे अगर हम रन कर रहे हैं तो काउंट में और क्या क्या कंडीशंस है जिनके साथ उनको यूज किया जा सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ जिस टेबल में मैंने कुछ डेटा स्टोर किया हुआ है, फिर उस डेटा के ऊपर कैसे काउंट फंक्शन यूज करना और कब यूज करना वो हम डिस्कस करेंगे। तो मैं एक क्वेरी रन कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम sharmit1/table1। अब मैं यहाँ पे जैसे ही एंटर हिट करूंगा तो आपको ये कुछ डेटा शो करेगा। ठीक है। अब इस डेटा को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है। पहले वाले सेशंस में अगर आपने ये टेबल रेफर की थी तो वहाँ पे कुछ डेट रिलेटेड फील्ड्स थे, बट अभी हमारे पास क्या है, एक कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, दूसरा कॉलम है एज, फिर है ईयर्स ऑफ सर्विस, फिर है मंथली सैलरी, प्रोडक्ट सेल्स और कस्टमर एक्सपेंसेस। अब सपोज आप किसी एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हो और वहाँ पे आपकी नीड ये है कि आपको ये चेक करना है कि इस फाइल में टोटल डेटा कितना है ना। या तो आप फाइल का डेटा देख सकते हो कि टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं फाइल में, या किसी पर्टिकुलर कॉलम में कितने रिकॉर्ड्स हैं, वो अगर आपको चेक करना है तो उस केस में आप काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो काउंट फंक्शन क्या करेगा, आपको जो भी टोटल है वो रिटर्न करके देगा। अभी सपोज मुझे चेक करना है कि कस्टमर एक्सपेंसेस में मेरे पास कितने वैल्यूज रिकॉर्ड एडेड है तो मैं ये चेक कर सकता हूँ, या ओवरऑल टेबल में कितने हैं तो वो भी मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है। अभी जो मैंने एग्जांपल लिखा है एसक्यूएल आरपीजीएल में उसमें मैं इसके लिए काउंट निकाल रहा हूँ, तो देखते हैं कैसे होगा। तो प्रोग्राम चेक करते हैं। प्रोग्राम में हमने वही सबसे पहले तो एसक्यूएल स्टेट को सेट किया है कांस्टेंट की तरह, एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड, जिसमें 5 टाइम्स जीरो स्टोर किए हैं। फिर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जोन 4 डेसिमल है, और उसके बाद में हम कमिटमेंट कंट्रोल को सेट कर रहे हैं जो बाय डिफॉल्ट हम करते हैं हर प्रोग्राम में। और ये आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो क्योंकि जस्ट हम रीड कर रहे हैं अभी प्रोग्राम में। अब यहाँ पे हम हमारी मेन क्वेरी का यूज कर रहे हैं। तो मेन क्वेरी में कैसे यूज कर रहे हैं, एग्जैक्ट एसक्यूएल लिखा, सेलेक्ट काउंट एम्प्लॉय आईडी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एम्प्लॉय आईडी का काउंट निकाल रहा हूँ, जो भी आउटपुट आएगा उसको रिजल्ट में स्टोर कर रहा हूँ। और ये डेटा कहाँ से आ रहा है, sharmit1/table1। तो आप जो भी टेबल यूज कर रहे हो आप उसका नेम प्लस लाइब्रेरी का नेम मेंशन कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय आईडी के लिए काउंट कैलकुलेट करेगा और उसको जो भी आउटपुट आएगा उसको स्टोर करेगा रिजल्ट वेरिएबल में। क्लियर। जैसे ही क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हम उसको वेरीफाई करेंगे जैसा हम हर सेशन में करते हैं। तो चेक करेंगे कि एसक्यूएल स्टेट जो है वो इक्वल है क्या एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड के। अगर इक्वल है तो हम प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को, और इक्वल नहीं है तो हम प्रिंट करेंगे एसक्यूएल स्टेट, साथ में क्वेरी एंडेड विद एन एरर मैसेज आ जाएगा, और लास्ट में INLR को ऑन कर देंगे। ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस। इसको आप कंपाइल करके आउटपुट चेक करते हैं क्या आ रहा है। कंपाइल हो गया, कॉल किया, तो आउटपुट हमारे को रिटर्न कर रहा है 6। 6 क्यों कर रहा है कि अगर आप इस फाइल को चेक करोगे वापस से तो आपको दिखेगा यहाँ पे 6 ही रिकॉर्ड है ना। ये 6 इससे रिलेटेड नहीं है कि यहाँ पे लास्ट रिकॉर्ड 6 है, ये टोटल रिकॉर्ड काउंट कर रहा है और वो 6 है, तो इसलिए इसने आउटपुट में 6 रिटर्न किया। ठीक है। अभी सपोज एक चीज और हम देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे काउंट, अभी अभी के लिए क्या है, हमारे पास जो डेटा है वो बहुत थोड़ा सा है, हमने 6 रिकॉर्ड ही रखे हैं। बट यही आपके लिए यूजफुल कब होगा, जब आप बहुत सारे रिकॉर्ड्स पे डील कर रहे हो, है ना, आपके पास लैक्स ऑफ डेटा और उसमें आपको काउंट निकालना है, तो आप सिंपली ये फंक्शन यूज करोगे और वो आपको काउंट ला के देगा। अब हम देखते हैं उसी काउंट फंक्शन को नॉर्मल DB2SQL पे कैसे रन कर रहे हैं। तो मैंने सेम क्वेरी किया, सेलेक्ट, इसी को एक बार हम रिट्रीव करते हैं क्वेरी को, F4 लिया, यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट किया स्पेसिफिक, तो मुझे सेलेक्ट करना है कस्टमर एक्सपेंसेस को। ठीक है। और इसके साथ में लगा देता हूँ काउंट फंक्शन, तो मैंने लिखा काउंट। तो मुझे अब ये चेक करना है कस्टमर एक्सपेंसेस में कितने रोज हैं मेरे पास। एंटर हिट किया तो यहाँ पे रिटर्न किया 5। ऐसा क्यों, टेबल में तो हमारे पास 6 थे। तो अगर चेक करें तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट वाला रिकॉर्ड है वो नल है, तो अगर नल होगा तो वो उसको काउंट नहीं करेगा। तो टोटल रोज कितनी आई, 4। उसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट सेल्स को निकालोगे तो आपको 6 मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास टोटल 6 रिकॉर्ड्स इंसर्टेड हैं, उसमें एक भी वैल्यू नल नहीं है। तो चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे मैंने इसको किया इस तरह से प्रोडक्ट सेल्स, तो यहाँ पे 6 आ रहा है। तो इस तरह से आप पूरे स्पेसिफिक उसका भी चेक कर सकते हो कि टोटल क्या आ रहा है ना। स्पेसिफिक कॉलम के लिए भी चेक कर सकते हो और
अभी एक चीज़ आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे काउंट स्टार कर देते हैं तो स्टार में क्या करेगा, ओवरऑल चेक करेगा, तो ओवरऑल कितना आ रहा है 6, ठीक है। तो जो भी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उनको काउंट करके इसने यहाँ पे रिटर्न कर दिया कि टोटल कितने रिकॉर्ड प्रिंट हो रहे हैं। तो ये होता है एडवांटेज काउंट फंक्शन का। अब आप इसको चाहो तो आप वेयर कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हो। सपोज आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमें चेक करना है कि किसी भी, जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे रन किया हुआ है ऑलरेडी, मैं आपको वो दिखाता हूँ। इस तरह से आप कुछ वेयर क्लॉज में लगा सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, सेलेक्ट काउंट ऑफ कस्टमर एक्सपेंसेस फ्रॉम टेबल 1 वेयर कस्टमर्स इज नॉट नल, कस्टमर एक्सपेंसेस इज नॉट नल। तो जो नॉट नल वाली कंडीशन डाल दी तो उसने वो भी वही रिटर्न किया। ऑल्दो हमने अभी एग्जांपल देखा कि वो वैसे भी नल को एक्सक्लूड ही करता है, बट फिर भी अगर आपको कोई स्पेसिफिकली चेक करना है तो आप वेयर कंडीशन में अपनी कंडीशन यूज़ कर सकते हो। तो इन शॉर्ट वेयर कंडीशन के साथ भी आप काउंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। अभी एक चीज़ और देखते हैं, जैसे इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ वापस से, और इस क्वेरी में अगर मेरे को काउंट फंक्शन के साथ कोई कॉलम भी प्रिंट करना तो वो क्या कर सकते हैं हम देखते हैं। F4, यहाँ पे मैंने फिर से F4 लिया और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ले ली। तो इसको अगर आप इस तरह से प्रिंट करने का ट्राई करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी और एक्सप्रेशन इन सेलेक्ट लिस्ट नॉट वैलिड, क्योंकि हम दोनों चीज़ ट्राई कर रहे हैं कि काउंट भी बताओ और एम्प्लॉय आईडी भी प्रिंट करो, तो इसलिए ये इशू दे रहा है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो कि ये एक सिंगल नंबर रिटर्न करेगा और ये पूरा कॉलम रिटर्न करेगा, तो कैसे पॉसिबल है ना। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी जब भी आप काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो काउंट फंक्शन आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये एक एग्रीगेट फंक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, सिंपली एक सिंटेक्स है, एसक्यूएल का मेनली फोकस कर रहे हैं। तो एसक्यूएल में क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी को हम अकाउंट से कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी आउटपुट आ रहा है उसको रिजल्ट में स्टोर कर रहे हैं, और उसको फाइल कौन से डेटा ले रहे हैं, sharmit1/table1 से। तो या इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मित।